Hey, hello everyone. I welcome to Arc Genesis. Today we are going to discuss a very important question जो आपके माइंड में काफ़ी दिनों से आ रहा है कि सर 2 अटेम्प्ट देने चाहिए, 3 अटेम्प्ट देने चाहिए, या फिर हमारे जो तरीका क्या होना चाहिए। जब हम लोग फ्री क्लासेस लेते हैं वहाँ पर भी कई सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जो पेड क्लासेस हैं वहाँ पर भी हैं, और लाइक मुझे कमेंट्स मैसेजेस व्हाट्सएप पर हमेशा ये रहता है कि सर आपके हिसाब से क्या है। लिसन, तो देखो इसमें कुछ मेरे हिसाब से आपके हिसाब से नहीं होता है। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, माय सजेशन, आई कैन गिव यू द सम सजेशन, लेकिन ये मेरे पर्सपेक्टिव है ना, जो मुझे लगता है। लेकिन मैं व्हाट आई बिलीव दैट व्हाट इज़ गुड फॉर यू इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू। जो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप सोचते हो आपके लिए चीज़ सही है, वही आपके लिए चीज़ सही है। ठीक है, तो आपको जो डिसीजन लेना है ये आपको खुद लेना है। मैं आपको अपना राय दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ, तो बता सकता हूँ कि ये फ़ायदे हैं, इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है अटेम्प्ट देते हुए या फिर अटेम्प्ट को लीव करते हुए। ठीक है, तो लेट्स सी। देखो इस केस के अंदर हमारे 3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं, जिसके अंदर एक पॉसिबिलिटी ऐसी निकलती है कि आप सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दें। एक्चुअली जो पॉसिबिलिटी ए है, एक अटेम्प्ट देने वाली, तो मैंने सिर्फ एक बच्चे को देखा है इतने स्टूडेंट्स में, जिसने ये बोला है कि सर मैं एक अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। तो आई कंसिडरिंग कि 0.001%, लाइक इसको आप नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर कर सकते हो। ऑप्शन बी हो सकता है कि आप 2 अटेम्प्ट दें, ठीक है, जिसके अंदर मोस्टली 60 to 70% स्टूडेंट फॉलोइंग इन दिस कैटेगरी। फिर एक हो सकता है कि आप तीनों को तीनों अटेम्प्ट दें। सो अगर आप एक अटेम्प्ट दे रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे हमारे ज़्यादा हैं नहीं, ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में प्रॉब्लम है। इवन ऑप्शन सी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको पता है कि 30 to 40% स्टूडेंट आर गिविंग और राइटिंग फॉर द 3 अटेम्प्ट, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो सिनेरियो क्या बनेगा। देखो अगर आप अकॉर्डिंग टू नाटा 2020 नोटिफिकेशन, अगर आप एक अटेम्प्ट देते हो, कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न है, पहले समझ लो कि अगर आप एक अटेम्प्ट देते हो, चाहे वो अटेम्प्ट पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, आपके जो नंबर आएंगे वही नंबर आपका वैलिड स्कोर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अटेम्प्ट दिया, लेट्स से कि सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया और आपके नंबर आते हैं 120, तो आपका जो वैलिड स्कोर होगा इट विल बी 120। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है कि अगर आपने 2 अटेम्प्ट दिए, तो उसमें लिखा है इन केस ऑफ कैंडिडेट अपियर्स फॉर 2 अटेम्प्ट टू टेस्ट बेस्ट ऑफ द 2 स्कोर शैल बी टेकन एज अ वैलिड स्कोर। मतलब आपने 2 अटेम्प्ट दिए, आप वहाँ पहुँचे एग्जाम देने के लिए, और आपने वहाँ पर एक में नंबर, लेट से कि पहला अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट दिया। पहले अटेम्प्ट में 80 नंबर आते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में 120 नंबर आते हैं, 120। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपको 120 जो नंबर है वैलिड स्कोर काउंट किया जाएगा। दूसरा ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने सेकंड नहीं दिया और आपने तीसरा अटेम्प्ट दिया, एंड थर्ड अटेम्प्ट यू गोट 110 एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट यू गोट 80 मार्क्स, सो 110 विल बी योर वैलिड स्कोर। ये ऐसा हो सकता है कि अटेम्प्ट 2 आपने दिया, उसमें 120 नंबर है, अटेम्प्ट 1 दिया 110 नंबर है, सो 120 विल बी योर वैलिड स्कोर। ठीक है, यहाँ पर आपको जो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा इन केस अ कैंडिडेट अपीयर्स लिखा हुआ है, मतलब आप एग्जाम देने के लिए पहुँचते हैं। बच्चों के माइंड में ये भी कन्फ्यूजन है कि सर अगर हमने 3 के लिए अप्लाई कर दिया और एक में मान लो हम नहीं दिया, तो उसमें 0 नंबर काउंट होंगे। नहीं, वो 0 नंबर काउंट नहीं होंगे। आपका अटेम्प्ट तभी काउंट होगा अगर आप एग्जाम को देने के लिए सेंटर पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा अपियर, यहाँ पर उसके लिए लिखा है कि फॉर्म फिल करने के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया आई गेस। तीसरी ऑप्शन हमारा ये था कि अगर आप ऑल 3 अटेम्प्ट देते हैं तो इसमें मार्किंग कैसा होगी। इन केस ऑफ 3 अटेम्प्ट्स वैलिड स्कोर शैल बी टेकन एज द एवरेज ऑफ 2 बेस्ट स्कोर। ऐसा मान लेते हैं कि आपने पहला अटेम्प्ट दिया एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट यू गोट 80 मार्क्स, सेकेंड अटेम्प्ट यू गोट 120 मार्क्स, और अटेम्प्ट 3 के अंदर आपके 100 नंबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, वो बेस्ट 2 कौन से अटेम्प्ट रहे। हमारा अटेम्प्ट नंबर सेकंड और अटेम्प्ट नंबर 3 सबसे ज़्यादा नंबर आए, क्योंकि अटेम्प्ट नंबर 1 में तो 80 नंबर आए, कम नंबर आए। सो 120 इनको ऐड करेंगे, बाय 2 से डिवाइड करेंगे, तो 110 आपका वैलिड स्कोर बन के आ जाएगा। एक्चुअली आपको 3 अटेम्प्ट देने चाहिए सब बच्चों को, लेकिन जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि सर एवरेजिंग करेंगे, सो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आपके नुकसान में जा सकती है। यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपके एक अटेम्प्ट में नंबर अच्छे जाते, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इतने अच्छे नंबर नहीं आए, तो उसने पुल बैक कर लिया, आपके नंबर को एवरेजिंग करके नंबर कम करा दिए। ये भी चीज़ है, इसीलिए मैंने बताया था ना कि 50 to 60%, इवन 60 to 70% दे आर जस्ट गोइंग फॉर द 2 अटेम्प्ट्स। ठीक है, लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है
ये सिनेरियो तो बन सकता है कि आपने पहले अटैम्प्ट में 80 नंबर दिए, सेकेंड अटैम्प्ट के अंदर यू गोट 120 एंड थर्ड अटैम्प्ट यू गोट 140, तो इस केस के अंदर आपका 130 आपका वैलिड स्कोर बनेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है। एवरेजिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा गलत होती है, एवरेजिंग डिपेंड करता है कि वो सही जाएगी या गलत जाएगी। तो इसीलिए बिफोर टेकिंग एन डिसीजन प्लीज़ चेक ऑल योर पॉसिबिलिटीज़, इट्स योर लाइफ, इट्स योर ईयर, इट इज़ योर कैरियर। सो पहले चीज़ समझो, किसी के बोलने में मत जाओ, अपने हिसाब सोचो कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, आपको क्या करना चाहिए। एवरेजिंग जो होती है वो अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। जैसे हमने पहला केस पढ़ा, इस केस के अंदर हमारे एवरेजिंग ने नंबर कम कर दिए, 110 नंबर लेकर आ गया, अदरवाइज हमारा जो स्कोर होता 120 होता। दूसरा जो केस के अंदर हमारे एवरेजिंग करके हमारे नंबर बढ़ गए हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। सो अब एवरेजिंग को करने से पहले सोचते हैं कि इसका फ़ायदे क्या हैं या नुकसान क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मोर अटैम्प्ट देते हो तो आपकी पॉसिबिलिटीज़ या आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्ज़ाम क्रैक करने के। जैसे ऐसा समझते हैं क्रिकेट मैच है और समझते हैं कि लास्ट फाइनल है या सेमीफाइनल है, तो अगर किसी टीम ने अच्छा नहीं खेला तो आउट हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ पर हम लोग एलिमिनेटर टाइप का कुछ ऐसा कर देते हैं जहाँ पर उसके बाद 2 ऑप्शन और होंगे, तो उसके चांसेस हैं कि फाइनल में पहुंच जाएगी, है ना। ऐसा होता है कि लास्ट बॉल पे 6 मारना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अगर उसको 2-3 बॉल दे दी जाए, इफ़ इट इज़ हैविंग द मोर चांसेस, तो वहाँ पर स्कोर किया जा सकता है। सो मोर अटेम्प्ट्स मीन्स मोर चांसेस। दूसरा होता है कि आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाएगा। पहला अटैम्प्ट दिया, आपके नंबर कुछ रहे, सेकंड अटैम्प्ट दिया, आपके नंबर और बढ़े, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है। स्पेशली फॉर दो जिनको मॉक टेस्ट वगैरह एक्सेसिबल नहीं है, उनको पता नहीं होगा स्टार्टिंग में सर कैसा मुझे मैनेज करना है, 3 घंटे में पहले क्या सोल्व करने होते हैं, लाइक हाउ टू मैनेज द टाइम। इंग्लिश भी आएगी, मैथमेटिक्स भी आएगा, एप्टीट्यूड भी आएंगे, टाइमर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। ज़्यादा टाइम का मतलब क्या है, पहला अटैम्प्ट आपके अभी 10 दिन के बाद है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा जो अटैम्प्ट है 1 महीने बाद है, और तीसरा जो अटैम्प्ट है वो 2 महीने बाद है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि आपको ये भी फ़ायदा होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, आपको पता होता है कि मैंने ये क्वेश्चन करे थे एंड ये नंबर मेरे अच्छे नहीं आ पाए, या फिर मैंने गलत स्कोर किया और मेरा टाइम वेस्ट हुआ। तो आप वहाँ से सीख के आप नए क्वेश्चंस को, जो नया अटैम्प्ट होने वाला है, वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो नाटा अगर हम पहला देते हैं उसमें नंबर कम आएंगे, दूसरे में थोड़ा बढ़ जाने चाहिए, तीसरे में और ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए। अगर हम लोग पेपर की क्वालिटी सेम रखते हैं, ऐसा मानते हैं कि सीओए ने एक सेम लेवल का स्टैंडर्ड पेपर सेट किया है, ठीक है। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ कि इसको भी इग्नोर मत करना, एक बार देखना कि आपको तीनों टर्म देने का फ़ायदा है या नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब समझो कि ये माइंड में लोग डाल देते हैं कि एवरेजिंग से नंबर कम हो जाएंगे, बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। चलो, फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप 2 अटैम्प्ट देना चाहते हैं जहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्राउड इज फॉलोइंग दिस कैटेगरी, तो इसके भी आपके 3 सब ऑप्शंस बन जाते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन ये बन जाता है कि आप पहला अटैम्प्ट दें और दूसरा अटैम्प्ट दें। ऐसे केस के अंदर 120 काउंट हो जाएगा। अटैम्प्ट 1 और अटैम्प्ट 3 देते हैं तो इस केस में 110 काउंट हो जाएगा। ये ऐसा हो सकता है कि अटैम्प्ट 2 और अटैम्प्ट इट इज़ 3 देते हैं तो आपके 120 काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला अटैम्प्ट देना है या दूसरा देना है या तीसरा देना है, उनको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एक बार पेरेंट्स से बात कर रहा था किसी की, तो उन्होंने बताया कि सर लास्ट ईयर सेकंड जो अटैम्प्ट आया था बहुत ही डिफिकल्ट आया था, तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि पहला दें और तीसरा दें, सेकंड को हम लोग मिस कर दें। देखो, डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं और सबकी अपनी ही लाइक कॉन्सेप्ट होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पर मेरा मानना ये है कि जो पैटर्न है वो लास्ट ईयर चेंज हुआ था और इस बार कंटिन्यू किया गया है। सो जस्ट बेस्ड ऑन दी लास्ट ईयर वी कैन नॉट कम टू एनी कंक्लूजन कि पेपर 2 जो आता है या अटैम्प्ट 2 आता है उससे डिफिकल्ट आता है। पहली बार हुआ है, पहली बार के अंदर हम कैसा बोल सकते हैं। ऐसा मान के चलो पहली बार एक प्लेयर आया क्रिकेट में और उसने कुछ नंबर बना दिया, लाइक उसने स्कोर किया, लेट्स से 23 नंबर उसने स्कोर कर दिए, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो प्लेयर अच्छा है या बेकार है। उसका पहला अटैम्प्ट था, उसने कुछ स्कोर कर दिया। हाँ, अगर वो लगातार 23, 20, 30 के आसपास रह रहा है तो वी कैन कंसिडर कि उसका एवरेज 20, 30 के आसपास आता है। ऐसा भी तो हो सकता है पहली बार 23 करा और अगले 4-5 मैच में वो 10 से 0 रहा, 0 to 10 के बीच में रहा, या सेंचुरी उसने मारना स्टार्ट कर दिया। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोग कोई एवरेजिंग करते हैं या फिर हम लोग किसी कंक्लूजन पर निकलते हैं, कंक्लूजन पर निकलने के लिए हमारे पास कुछ
इंसिडेंसेस होने चाहिए जिनके हिसाब से हम लोग निकलेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ कि लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा डिफिकल्ट आया था, हम ये नहीं कह सकते इस साल भी पेपर सेकंड जो आने वाला है डिफिकल्ट आने वाला है, ईजी आने वाला है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि पहले अटैम्प्ट के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। मतलब आपके माइंड में पता होना चाहिए कि अगर हम पहला अटैम्प्ट मिस कर रहे हैं या फिर उसको हम लोग देना चाहते हैं, उसके फ़ायदे क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर आप पहला पेपर देते हैं या मिस करते हैं, पहले पेपर में हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि पैटर्न क्या आने वाला है। आप बोलेंगे सर पैटर्न तो लास्ट ईयर वाला ही तो है सेम, इसमें क्या पूछना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका लास्ट ईयर जो पैटर्न था, हाँ आपको लिखने में तो पैटर्न सेम है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का पैटर्न चेक करेंगे, लास्ट ईयर 3 पेपर हुए थे, नाटा 1, नाटा 2, नाटा 3, उन तीनों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, प्लान बेस्ड क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे, सर ये कैसा निकालते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो ओ वाले क्वेश्चन है पहले और सेकंड अटेम्प्ट में काउंट हुए, थर्ड अटेम्प्ट में ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। रिडल्स और रिडल्स के बारे में ऐसा ही हुआ, फर्स्ट और सेकंड में काउंट हुआ, आई थिंक थर्ड में उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो हमें ये नहीं पता है कि प्लान बेस्ड क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। थर्ड अटेम्प्ट के अंदर ना तो प्लान बेस्ड क्वेश्चन आए ना रिडल्स आए थे, तो हो सकता है कि इस बार वो लेकर आए या ना लेकर आए। अगर नहीं लेकर आते हैं तो हमारे पास एक सेफ रहेगा कि हम लोग इनको ना पढ़ें, क्योंकि हम अपना टाइम इनको यहाँ बचा किसी और जगह सेव कर सकते हैं। लेकिन सोच कर देखो कि नाटा ने पहले अटेम्प्ट में ऐसे क्वेश्चन लेकर आना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि नहीं, तो पैटर्न हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न कितना वेरिएशन के साथ तो फॉलो कर रहे हैं। एक पार्शियल मार्किंग का भी कॉन्सेप्ट था। नाटक की जो फर्स्ट अटेम्प्ट था पार्शियल मार्किंग थी, और नाटक के सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पार्शियल मार्किंग नहीं थी। तो हमें ये नहीं पता कि इस बार का क्या रहने वाला है। ठीक है, हर साल नया साल होता है। सो पहला पेपर के बाद हमें कुछ आइडिया लग जाएगा कि पैटर्न क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स तो नहीं हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चीज़ ऐड की जाती है। हो सकता है कुछ इस बार कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस ऐड करते हैं। तो ये चीज़ है, अगर आपको ये सब चीज़ पता चलेगा तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, लाइक यू कैन मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू योर दिस एक्सपीरियंस, कि कैसा पेपर रहा उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे बोर्ड्स में है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड्स में, वो उन बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी 7 जून को आई थिंक लास्ट होगा, लास्ट आई थिंक इट इज़ 14 को है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज कर रहे होगे। ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने के लिए बाकी लोग बोल रहा है कि नहीं पहला अटेम्प्ट देना चाहिए तो आप दे रहे हो। समझो उस चीज़ के बारे में, आपके लिए क्या सही है। मैं या फिर कोई और आपको सेशन दे रहा है, इज नॉट लाइबल। नुकसान होगा आपका होगा, है ना, फायदा होगा आपका होगा। हम अपनी तरफ से आपको अपने हिसाब से एक गुड विशेष के हिसाब से आपको एक राय दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका है कि आप तैयार हो बोर्ड्स के साथ। लाइक आपके बोर्ड्स चल रहे हैं, आप बोर्ड्स पर फोकस करोगे, उस पर करोगे। कुछ लोग बोलते हैं सर बोर्ड्स की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन नाटक तैयारी नहीं हो रही है, अब क्या करें। अरे मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी हो रही है उसकी नहीं हो रही है। आपको जो मेरिट स्कोर आने वाला है ना, वो 90 जो मेरिट स्कोर बनेगा 50% विल कम, मार्क्स विल कम फ्रॉम द नाटा एंड 50% मार्क विल कम फ्रॉम योर बोर्ड्स। तो 50% तो आप तैयारी कर ही रहे हो ना। अगर बोर्ड्स एग्जाम अच्छे दे रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 50% टारगेट कर रहे हो फिलहाल के लिए। बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो बाकी के नाटा जो आपके मेरिट स्कोर के जो 50% होते हैं नाटा के नंबर काउंट होंगे, तो आप उनको टारगेट कर लेना। तो ये मैं सोचो अपने आप को थोड़ा सा काम रहो, कूल रहो कि बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं तो फोकस नहीं कर पा रहे हो। बोर्ड्स अच्छे जाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली मेरिट स्कोर इंप्रूव होगा ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोचना है कि क्या आपकी तैयारी है। और सिर्फ 7 दिन लगेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 7 जून को आपका मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उसके बाद आप थोड़े रिलैक्स हो सकते हो, लेकिन यू आर हैविंग ओनली 7 डेज, मतलब 7 तारीख के बाद आपके 12 का एग्जाम, 5 दिन इवन। ठीक है, तो आपको सोचना है कि 5 दिन में तैयारी करी है आपने, पहला तैयारी करी होगी तो यू कैन ट्राई दिस अटेम्प्ट। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, या फिर आपको लगता है कि सर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, सो वो सोचने वाली चीज़ है। 7-10 दिन के अंदर नाटक तैयारी नहीं हो सकती। मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10-15-30-40 वीडियोस देख के सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो मेरे हिसाब से ये है कि नाटक का पैटर्न जो है बहुत ही डायनेमिक आता है, आपको डेडिकेटली पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, फिर आता है कि सजेशन फॉर क्वालिफाई। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं हमारे पास, उनको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, कि उनके कुछ लिंक्स होते हैं या फिर उनको पता होता है कि मुझे इस कॉलेज में जाना है और मुझे सिर्फ यहाँ से BR की डिग्री चाहिए। ऐसे बच्चे नॉर्मली आते हैं जिन लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए कॉलेज ऐसा मैटर नहीं करता है, उनके लिए डिग्री मैटर करती है। तो उनको लगता है कि सर वो क्वालिफाई कर जाएँ और हमें डिग्री तो वहाँ से मिल ही जाएगी, वहाँ पर हम लोग कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर उनको क्वालिफाई का सिर्फ ये है तो उनको एवरेज का इशू ही नहीं है, तो उन्हें क्वालिफाई करना है तो दे नीड 70 मार्क्स। तो आप पहला, दूसरा, तीसरा अटैम्प्ट, सब लोग अटैम्प्ट, तीनों अटैम्प्ट आपको देने चाहिए। अगर आपको किसी स्कोर के ऊपर मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ क्वालिफाई होना, बिकॉज द मोर चांसेस मीन्स
मोर आपके पास अगर इफ़ यू आर हैविंग मोर चांसेस देन यू आर हैविंग मोर चांसेस टू क्वालिफाई। क्लियर? सो इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप उसको नाटा के फर्स्ट अटेम्प्ट को स्किप करते हो, तो अगर आप ये वाला पार्ट स्किप कर देते हो तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचेगा कि अगले 2 अटैम्प्ट ही करे जाएँ। ठीक है? इसमें ऐसा नहीं है कि लेट से आपने पहला अटैम्प्ट कर लिया और आपको लग रहा है सेकंड देना दें, तो टाइम होगा कि करना है नहीं करना आपके ऊपर है। लेकिन किसी वजह से अगर आपने पहला अटैम्प्ट मिस कर दिया तो आप तीनों अटैम्प्ट कभी नहीं दे पाएंगे। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा कि सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट आप दें। सो थिंक अगेन व्हेन यू वांट टू स्किप। क्लियर हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर हम बात करें सेकंड अटैम्प्ट के बारे में, तो सेकंड अटैम्प्ट का लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही कन्फ्यूज़न है कि सर लास्ट पेपर डिफिकल्ट आया था, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा उसको इग्नोर कर दो। लास्ट ईयर क्या आया था उसका फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? इट वॉज अ रैंडम पॉसिबिलिटी, इस बार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा पेपर टू डिफिकल्ट, लेकिन उसके हिसाब से कुछ प्लान करना वो कोई जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है? सो लास्ट ईयर एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको इग्नोर कर दो आप। 7 जुलाई को आपका सेकंड अटैम्प्ट है, तो आपके पास अराउंड 1 मंथ है, 1 मंथ एंड 1 वीक। कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्रैश कोर्स के बारे में कि सर 1 महीने में हो जाएगा, टाइम कम है। एक्चुअली 1 महीना ही चाहिए आपके लिए, और ये हम लोग प्रूव कर देते हैं कि 1 महीने के लिए आपकी पूरी तैयारी की जा सकती है। ठीक है? लास्ट ईयर क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज़ द नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज, इसको वीडियो पोस्ट करके देख लेना। तो इसमें कुछ ये था कि अराउंड 21,000 स्टूडेंट ने अपियर हुए और अराउंड लेट से कि 12,000 बच्चे क्वालिफाई करें। सो ओनली 53% स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, 47% फेल। तो इसलिए बच्चे डरते हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा पेपर आया था, पार्शल मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई थी, पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया गया था, ये कुछ ऐसा सा था। तो इसको आप वीडियो पोस्ट करके यहाँ पर देख लेना कितने बच्चे ने कैंडिडेट थे, है ना। 2165 में से 11,000 समथिंग बच्चे क्वालिफाई हैं, 21,000 में से समथिंग। ठीक है? वो देख लेना। तो लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि इसको आप कंसिडर करना है। बाकी एक लास्ट क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर हम लोग डिस्काउंट ऑफ कोर्स, पहले जो बच्चे जो स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स होंगे दे विल गेट द हैवी डिस्काउंट। सो अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं तो प्लान अकॉर्डिंगली, अभी आपके पास 2 महीने तैयारी की जा सकती है। ठीक है? अगर आप तीसरा अटेम्प्ट देते हैं तो आपका 7 अगस्त है, तो आपका 2 महीने से ज़्यादा टाइम होगा, इसकी तैयारी अच्छे से कर ही सकते हैं। जो मुझे इसमें एक इशू लगा वो ये है कि आपको एंजाइटी हो सकती है फॉर द कॉलेजेस, और स्पेशली अनफॉर्चुनेटली अगर आपने 2 अटैम्प्ट डिसाइड करे, सेकंड और थर्ड, और सेकंड अटैम्प्ट के अंदर आप क्वालिफाई नहीं हुए, ऐसा मान लेते हैं, आई विश ऐसा ना हो, लेकिन एक इट कैन बी पॉसिबिलिटी कि सेकंड अटैम्प्ट मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपका एंजाइटी हो जाएगा कि इस बार होगा नहीं होगा, मेरा कैरियर में क्या होगा। तो ये भी चीज़ समझनी है। मैंने आपको तभी बोला था कि अगर पहला अटैम्प्ट मिस कर रहे हैं तो थोड़ा समझ के अटैम्प्ट को मिस करना। ठीक है? सो दूसरा क्या होता है कि लेट एग्ज़ाम है, फिर बाकी कॉलेज वाले आपको फ़ोन करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस वाले, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से एक अनवांटेड प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कॉलेज ज्वाइन कर लीजिए, ये कर लीजिए। देखो, कॉलेज ज्वाइन करना अभी आपके हाथ में नहीं है। पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वेट फॉर रिजल्ट। समझो कि कोई दूसरा आदमी आपसे क्यों बोल रहा है, प्राइवेट कॉलेज वाले फ़ोन क्यों करेंगे, गवर्नमेंट वाले नहीं करेंगे, उन्हें पता है कि बच्चों की कमी नहीं है। प्राइवेट वाले बच्चे फ़ोन करेंगे कॉलेजेस वाले कि सर कॉलेज ज्वाइन कर लो, आपके लिए हम ये प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। अल्टीमेटली ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिलते हैं, शायद आप 1 या 2-3 लोगों को जानते होंगे एस्पिरेंट आर्किटेक्चरल। मेरे पास ऐसे दिन में 10 फ़ोन आते हैं, 10 लोगों से बात होती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, सिर्फ 2 या 3 बच्चे पूरे बैच में पढ़ रहे हैं, और सीनियर के नाम से सिर्फ 2 बच्चे हैं। सोच कर देखो, पूरे आर्किटेक्चर कॉलेज ब्रांच के अंदर सिर्फ 4 या 5 बच्चे हैं। तो कॉलेज वाले आपको ऐसी चीज़ बोली जाती है कि हम लोग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये करते हैं। सो ये आपका कैरियर की बात है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे कि अच्छा कॉलेज कैसे चूज़ करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोसेस देखने को मिलता है अगस्त में जाके। बाकी कॉलेज के एडमिशन हो जाते हैं, आपको लगता है कि मैं पीछे तो नहीं रह रहा हूँ, और खासकर अगर आपके नंबर कम आए हैं, होगा नहीं होगा, तो थर्ड अटेम्प्ट में ये इशू हो सकता है। ठीक है? सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आप क्या देना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाई ही करना है, तीनों अटैम्प्ट दीजिए आप। मैं कंक्लूड करूँ तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 3 अटैम्प्ट्स, क्योंकि आपकी एवरेजिंग भी होगी, तो मुझे लगता है कोई इशू आने वाला है, नंबर आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव ही होंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि 2 अटैम्प्ट देने हैं तो आप पहला अटैम्प्ट बोर्ड के एग्जाम की दे रहे हो तो आप मिस कर सकते हो। अगर आपने माइंड बना ही लिया है कि मैं 2 अटैम्प्ट देने हैं, देन गो फॉर 2 एंड थर्ड अटैम्प्ट। और अगर आपको लगता है कि मैं गुजरात बोर्ड से हूँ, महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, काफ़ी टाइम से एग्जाम खत्म हो चुके हैं बोर्ड्स के, मेरी तैयारी अच्छी है, तो अगर आप चाहो तो पहला अटैम्प्ट दे सकते हो। लेकिन सेफ साइड अगर आप 2 अटैम्प्ट देना चाहते हो तो आपके लिए यही है, सेकंड और थर्ड अटैम्प्ट दीजिए। और अगर आपको क्वालिफाई होना है, 3 अटैम्प्ट दीजिए। ये मेरी तरफ से एक मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्काउंट आने वाला है,
विद इन 7 days वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्रैश कोर्स एंड इट इज़ गोइंग द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, इस नंबर पर आप अभी बात कर सकते हैं। बाकी अगर आपको सही लगा है ये डिस्कशन तो बताइए आपको क्या करना है। कोई और क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, आवर टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।